लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जनता जर्नलिस्ट के साथ मैं राखी जैन। आज हम बात कर रहे हैं उस वर्ग की जो भारतीय रेलवे की असली धुरी है, जो दिन रात ट्रेनों को चलाता है, जो लाखों यात्रियों की जान की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन जिसकी अपनी हालत अब चिंता का विषय बन चुकी है। भारतीय रेलवे के लोको पायलट्स इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। 16 फरवरी को मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT में तैनात 72 लोको पायलट्स ने एक साथ डिविजनल रेलवे मैनेजर को आवेदन दिया। इस आवेदन में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी VRS के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की। ये कोई साधारण कदम नहीं है, ये उस सिस्टम के खिलाफ एक सामूहिक संकेत है जहां कर्मचारी खुद को असहाय और थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इन लोको पायलट्स ने अपने आवेदन में लिखा कि उन्होंने वर्षों तक ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ सेवा दी है, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि सेवा जारी रखना शारीरिक रूप से थकाऊ, मानसिक रूप से तनावपूर्ण और व्यावसायिक रूप से असंभव हो गया है। उन्होंने जिन समस्याओं का जिक्र किया वो नई नहीं है, लेकिन अब वो असहनीय हो चुकी हैं। सबसे पहले मुद्दा उठाया गया सब स्टैंडर्ड और अस्वच्छ भोजन का। ड्यूटी के दौरान और रनिंग रूम में मिलने वाला खाना अक्सर खराब गुणवत्ता का, अस्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। इसके अलावा अपर्याप्त विश्राम सुविधा, असुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर, लंबे काम के घंटे, प्रशासनिक दबाव और स्टाफ की भारी कमी से अतिरिक्त काम का बोझ, ये सभी बातें आवेदन में दर्ज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन 72 लोको पायलट्स ने पहले भी अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी थी, लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। मध्य रेलवे में करीब 230 लोको पायलट पद खाली बताए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो लोग ड्यूटी पर हैं, उन्हें औसतन 20% ज्यादा काम करना पड़ रहा है, यानी स्टाफ कम, ट्रेनें उतनी ही ज्यादा और जिम्मेदारी पहले से ज्यादा। ये सिर्फ एक डिवीजन की कहानी नहीं है। 2024 और 2025 में भी लोको पायलट्स की थकान यानी फटिग को लेकर गंभीर बहस हुई थी। इंडिगो एयरलाइंस के पायलट्स की फटिग क्राइसिस के बाद ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन यानी AILRSA ने रेलवे से मांग की थी कि लोको पायलट्स के लिए भी फटिग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी FRMS लागू किया जाए। उन्होंने मांग रखी थी कि रोजाना ड्यूटी 6 घंटे से ज्यादा ना हो, रात की ड्यूटी लगातार 2 से ज्यादा ना हो, हर ड्यूटी के बाद कम से कम 16 घंटे का विश्राम मिले और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इन मांगों पर ठोस अमल नहीं हुआ। दिसंबर 2025 में कई स्थानों पर 48 घंटे की भूख हड़ताल भी हुई। साउदर्न रेलवे में रिपोर्ट्स आई कि लोको पायलट्स में फटिग बहुत ज्यादा है और मनोबल गिर चुका है। करीब 22% पद खाली थे। रनिंग रूम में CCTV तो है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं ठीक नहीं है। आराम की जगह है, लेकिन आराम नहीं है। लोको पायलट का काम साधारण नौकरी नहीं है। एक लंबी दूरी की ट्रेन चलाते समय वो कई घंटों तक लगातार सतर्क रहता है। हर सिग्नल, हर मोड़, हर ट्रैक परिवर्तन पर नजर। किसी भी क्षण की चूक दुर्घटना में बदल सकती है। ऐसे में अगर पायलट थका हुआ है, नींद पूरी नहीं है, मानसिक दबाव है, तो खतरा सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हजारों यात्रियों के लिए है। राजाध्यक्ष समिति ने भी 1968 में लोको पायलट की नौकरी को सबसे कठिन श्रेणी में रखा था, लेकिन दशकों बाद भी बुनियादी ढांचे में बहुत बड़ा सुधार नजर नहीं आता। 2024 में एक और घटना सुर्खियों में आई थी। जुलाई 2024 में राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मुलाकात की। उन्होंने उनकी ड्यूटी शर्तों को इनह्यूमन कहा। रेलवे ने सफाई दी कि जो पायलट मिले वो दिल्ली डिवीजन के नहीं थे, लेकिन यूनियनों ने कहा कि समस्याएं पूरे देश में समान हैं। इसके बाद संसद में भी मुद्दा उठा। कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। रेल मंत्री ने कहा कि सुधार हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव धीमा ही रहा। आज 2026 में
72 लोको पायलट्स का सामूहिक वीआरएस आवेदन इस बात का संकेत है कि समस्या अब गंभीर मोड़ पर है। अगर इनका वीआरएस मंजूर होता है तो मुंबई डिवीजन में और वैकेंसी बढ़ेगी। जो स्टाफ पहले से ओवरलोड है उस पर और बोझ बढ़ेगा। ट्रेन संचालन प्रभावित हो सकता है। भारतीय रेलवे हर दिन लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों को ढोती है। ये देश की जीवन रेखा है, लेकिन इस जीवन रेखा को चलाने वाले लोग खुद थके और निराश हैं। फटीग सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सेफ्टी इशू है। दुनिया भर में विमानन क्षेत्र में फटीग मैनेजमेंट को गंभीरता से लिया गया है। पायलट की नींद, काम का समय, मानसिक स्थिति सब मॉनिटर होता है। रेलवे में भी ऐसी व्यवस्था की मांग लंबे समय से की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने 2025-26 में भर्ती बढ़ाने की बात कही है, लेकिन यूनियनों का कहना है ये पर्याप्त नहीं है। लोको पायलट्स का कहना है कि उन्हें सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं चाहिए, उन्हें सम्मानजनक कार्य स्थितियां चाहिए, समय पर विश्राम चाहिए, स्वच्छ भोजन चाहिए और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये मामला केवल 72 पायलट्स का नहीं है, ये पूरे रेलवे सिस्टम की सेहत का सवाल है। अगर सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारी ही निराश होंगे तो इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। सरकार और रेलवे बोर्ड के सामने अब स्पष्ट विकल्प हैं। पहला, इसे एक अलग थलग घटना मानकर नजरअंदाज किया जाए। दूसरा, इसे चेतावनी समझकर संरचनात्मक सुधार शुरू किए जाएं। FRMS लागू करना, ड्यूटी लिमिट तय करना, वैकेंसी जल्दी भरना, रनिंग रूम की सुविधाएं सुधारना और यूनियनों से नियमित संवाद। ये कदम सिर्फ कर्मचारी कल्याण के लिए नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। माल ढुलाई, यात्री परिवहन, रोजमर्रा का आवागमन सब इसी पर निर्भर है। लेकिन इस धड़कन को चलाने वाले दिल यानी लोको पायलट्स अगर थक जाएंगे तो सिस्टम भी थक जाएगा। आज जरूरत है इस मुद्दे को राजनीतिक बहस से ऊपर उठाकर देखा जाए। ये श्रमिक बनाम सरकार का संघर्ष नहीं है, ये सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा है। उम्मीद है ये सामूहिक आवेदन एक चेतावनी बनेगा और रेलवे में वास्तविक सुधार की शुरुआत करेगा, क्योंकि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में और बड़े संकट सामने आ सकते हैं। जनता जर्नलिस्ट में आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.